पूजा आरती के बिना पूरी नहीं मानी जाती। तो आरती का विधान क्या है? आरती का क्या विधान है सुनिए। 5 बत्ती की आरती बनाकर भगवान को दिखाएं। 5 बत्ती की आरती की विशेष बात कही गई है। पंचवर्तकाम अनुसंख्या, संख्या में 5 बत्ती की आरती को बहुत विशेष माना गया है। पैरों में चरणों में 4 बार घुमाएं, नाभि मंडल के सामने, नाभि के सामने 2 बार घुमाएं, मुख के समक्ष 1 बार घुमाएं और संपूर्ण अंगों में 7 बार घुमाएं। तो कम से कम 14 बार आरती भगवान के ऊपर घुमाने की बात कही गई है। एक कृतो मुखे सप्त कृतो सर्वांग एवं पादयोस चतुर्वारम द्विकृतो नाभिमंडले एक कृतो मुखे सप्त कृतो सर्वांग एवं। तो स्पष्ट वर्णन है कि चरणों में 4 बार, कटी प्रदेश में 2 बार, 6 हो गया, मुख पर 1 बार 7 हो गया और पूरे शरीर में 7 बार। तो कुल मिलाकर 14 बार आरती हम देवी देवताओं के ऊपर घुमाएं। तथो ध्यान मिथोक्तम वही कृता मंत्र मुद्रयेत। आरती के बाद भले 2 मिनट बैठे, भगवान के सामने बैठिए और जो भी कुछ मंत्र स्तुति स्तोत्र आता है वो जरूर कीजिए। किसी भी मंदिर में आप जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, कम से कम 5 मिनट वहाँ के परिसर में बैठिए। वहाँ का स्थान किसी बहुत बड़े तीर्थ से कम नहीं है, वो साक्षात भगवान का धाम है। उस जगह पर थोड़ा सा बैठिए और अपने भगवान का सुन ले, और अपने भगवान का, अपने इष्ट का नाम उच्चारण कीजिए। था संख्यम था ज्ञानम कुर्यान मंत्र विदिन नर। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि गुरु के द्वारा बताए गए नियम के अनुसार ही मंत्र का जप करें। मंत्र वही ज़्यादा प्रभावी है जो गुरुमुख से सुना जाए। स्पष्ट वर्णन है, गुरुपदिष्ट मार्गेण कृता मंत्र मुदीरयेत। मंत्र, जिस मंत्र का आप जप कर रहे हैं तो अपनी तरफ से नहीं, जैसे दवाई बिना डॉक्टर के कहे बिना, उसके निर्देशन के बिना जैसे औषधि नहीं ली जाती, दवाई नहीं ली जाती, वैसे भी बिना गुरुजनों के बताए किसी मंत्र का जप नहीं किया जाता। नहीं तो उसमें अनिष्ट होने की भी संभावना होती है, क्योंकि इसमें त्रुटि गलती हो गई तो उससे अनिष्ट होने के पूरे चांसेज होते हैं। जो भी कोई मंत्र जप रहे हैं, भले ही वो महात्मा आपके गुरु नहीं है, लेकिन आप उनसे समाधान तो मांग ही सकते हैं। ये तो पूछ ही सकते हैं, ऐसे ऐसे हम ये मंत्र जपना चाहते हैं, थोड़ा इसकी विधि आप बता दीजिए और एक बार ये मंत्र अपने मुख से भी हमें बोल दीजिए, सुना दीजिए। ऐसा ही मंत्र प्रभावी होता है। जैसे गोली मीन्स कारतूस, कारतूस के लिए जैसे बंदूक की नली चाहिए, नली में होवे गोली तभी प्रभाव करती है वो। जैसे गोली के लिए बंदूक की नली चाहिए, उसी प्रकार से मंत्र के लिए गुरुदेव की बोली चाहिए। उसकी जिह्वा से जब मंत्र निकलता है वही स्फुरित होता है। तो वही बात कही गई, नियम के अनुसार ही एक मंत्र का नित्य जप करें, किसी गुरुजन से सुन करके फिर उस मंत्र को जपें। प्रेम पूर्वक नाना प्रकार के स्तोत्रों का पाठ करें। इस कलयुग में तो भगवान की कृपा होना बहुत ज़्यादा सहज है, बहुत ही ज़्यादा। पहले बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ थी, अब तो सब साधन इकट्ठे हो गए। पहले लोग वृंदावन आते थे, 6 महीने से सजते थे और 1 आध महीने में पहुँचते थे। पैदल यात्राएं होती थी, फिर बैलगाड़ियाँ चली। पहले तो आदमी पैदल ही चलता था। हम यहाँ का इतिहास पढ़ते हैं, यहाँ लोग पहले परिक्रमा लगाते थे। पहले उन्हें 75 दिन लगते थे परिक्रमा ब्रज की लगाने। फिर लोगों ने शॉर्ट मारा, 62 दिन लगाए। फिर उन्होंने शॉर्ट मारा, 1.5 महीने में परिक्रमा लगती थी, 45 दिन में। फिर शॉर्ट उन्होंने किया, 40 दिन के नीचे तो विधान ही नहीं आया ब्रज 84 कोस परिक्रमा का। फिर उन्होंने और शॉर्ट कर दिया तो पैदल परिक्रमा में 18 दिन लगने लगे। लेकिन अब इतना शॉर्ट मार दिया है कि गाड़ी से निकलिए, 7 दिन में पूरे ब्रज की परिक्रमा कर लीजिए। अब तो यही हो रहा है।